डियर फ्रेंड्स, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये आपका 2021 के लिए जो मॉडल पेपर बने हैं वो है सेट 1 और 2 दोनों इसमें देखेंगे। 2021 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ आप अपने टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे आंसर्स को लिखते हैं और उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई लिंक ना मिले, कोई पेपर ना मिले, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ये है आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सेट 1 देख रहे हैं। सेट 2 भी इसी वीडियो में देखेंगे, जो कि आपका कोड है 030। और इसमें जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आपको संधि बताना है, दूसरे में आपको समास बताना है, तीसरे में आपको विभक्ति बतानी है। इस तरह से आपको बताना है। चौथे में आपको दो शब्दों को जो है जोड़ करके जो शब्द बनेगा उसको बताना है। तो संस्कृत भाषा जो है ये सभी के लिए जो पढ़ते हैं वो 1-2 साल ही संस्कृत पढ़ते हैं। उसके बाद में संस्कृत कोई भी जल्दी नहीं पढ़ता है, या फिर कोई संस्कृत से मास्टर्स करना चाहता है तो केवल वही स्टूडेंट संस्कृत लेता है। तो हमने तो संस्कृत नहीं ली थी, हमने तो 1-2 साल ही पढ़ा था संस्कृत, तो इसलिए हमारी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। बट आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर के सारे 11 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 10 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इनको आप देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ करके समझ लीजिए। इसके बाद आइए 11वें से नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम, ये है 11, 12, 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक। तो इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। इनमें जो आपके निर्देश दिए गए उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मिसप्रिंट भी हो सकती है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर है। इसमें जब मॉडल पेपर बनाते हैं या छापते हैं तो ये क्या है, आपके स्कूल में ही बन जाते हैं, छप जाते हैं। बोर्ड के जो बोर्ड बनाती है तो उसमें ही वो अपने बोर्ड के अंदर ही छप जाते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड में नहीं छपते, बोर्ड के बाहर किसी जगह पे छपते हैं, ताकि उसमें कोई चीटिंग वाला माहौल ना बने। और यहाँ पे आप 16वें क्वेश्चन से लेके 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 17वां मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। तो 16वां ये क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। ठीक है। और 17वां जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये है अधोलिखित पठित पद्यांश है आपका। तो ये आपको दिया गया है और इसमें प्रश्नोत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। कोई भी शायद 4 आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 5 दिए गए हैं, इनमें से 4 आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में इसमें से 4 उत्तर आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। संस्कृत का पेपर है और मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ। यहाँ पे अथवा में भी आया था, आपको इसको पढ़ करके यहाँ पे जो भी 5 क्वेश्चन हैं इनमें से कोई 4 के उत्तर आपको देने हैं। आपके सामने जो है क्वेश्चंस प्रस्तुत हैं, देख रहे हैं आप। और 18वें क्वेश्चन में आप देखिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जो भी आपको देखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको भी अथवा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जब अथवा ऑप्शन दिया गया है तो उसको भी देख लेना चाहिए। पहला आपको जो है यहाँ पर अभी पद्य भाग है और अथवा में भी पद्य भाग है, ये रहा देखिए। इसके भी क्वेश्चंस हैं, इनके भी आपको आंसर्स देने हैं। उसके बाद में क्रम संख्या जो 19 है, यानी प्रश्न संख्या का क्रमांक जो 19 है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये रहा। यहाँ पे नाट्यांश दिया हुआ है और इसके बाद में नाट्यांश के बाद में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आपको संस्कृत भाषा में आंसर लिखने हैं। ठीक है ना, ये नाट्यांश है और यहाँ पे नीचे देखिए क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं या बुक में भी आप देख सकते हैं। ये रहा। अब आ जाइए अथवा में, जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चाहे तो आप ये करिए, या अथवा में जो ये दिया गया है इसको कर सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक इस तरह से वार्तालाप टाइप में है और इसको वार्तालाप दे करने के बाद में पढ़ लीजिए आराम से। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पॉज बटन पे क्लिक कीजिए और पढ़िए इसको। और पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर्स, ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। इसके बाद में हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है इस पर, तो ये है आपका 20वां क्वेश्चन, जिसमें आपका मंजूषा दिए गए हैं और इसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जो मंजूषा है वो दिखा देता हूँ आपको, ये रहा लिखे नीचे। खाली स्थानों की पूर्ति के लिए आपको जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को ही इसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लिया होगा आपने, आ जाइए। अथवा में आया था तो इसको भी आप कर सकते हैं, या तो वो करिए या ये करिए, इसमें भी मंजूषा आपके लिए अवेलेबल है।
अब 21वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। इसमें भी मंजूषा लिखित पदाना संयोगा अधुलिख्यां लघु कथायाम रिक्त स्थानम पूर्यतक्ता लिखत, ऐसा कुछ है। तो ये रहा, देखिए यहाँ पर भी आपका मंजूषा दे रखे हैं, इसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अथवा में भी आया हुआ है, तो आप इसको करें या फिर अथवा वाला करें, आपको जो सही लगता है। लेकिन तैयार तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ही करना है। अगर आप इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसको पूरा तैयार करें, ताकि देखिए आपको कुछ 1-2 महीने की मेहनत करनी होती है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम अगर अच्छे चले जाते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना हर्षोल्लास आपके पेरेंट्स को मिलता है। आपके साथी भी काफ़ी खुश होते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे कितने अच्छे नंबर आ गए। और आपको भी मतलब एक मन के अंदर से प्रसन्नता आती है। तो ये चीज़ें जब भी होंगी जब आप अपनी तैयारी बेस्ट करेंगे। अभी आपके पास टीचर सपोर्ट नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जितना सपोर्ट हम प्रोवाइड करा सकते हैं करते रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये 22वां क्वेश्चन सामने है आपके, और इनके उत्तर देने हैं आपको। और 23वां क्वेश्चन भी आपके सामने है, जिसमें भी 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये रहा, देखिए। इसके बाद में जो 24वां क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। इन क्वेश्चन पेपर के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, और 26वां क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में निम्नलिखित 27वां जो क्वेश्चन है, इसमें अपठित गद्यांश आया हुआ है। ये गद्यांश आपके अपठित से आया हुआ है, यानी कि आपको पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा कहीं, मतलब किसी जगह से उठा करके ये क्वेश्चन में दिया जाता है। अपठित गद्यांश बोलते हैं इसको। हिंदी में भी आता है, ये इंग्लिश में भी आता है, और आपके संस्कृत में भी आता है, जिन गद्यांशों को आपने पढ़ नहीं रखा है। तो इस तरह के गद्यांश को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें आपने देख लिया होगा गद्यांश को। वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये है आपका पहला सेट ख़त्म। इसके बाद में हम दूसरे सेट की तरफ मूव करते हैं, उसमें देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पहले सेट और दूसरे सेट में आपको क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके हर सेट में स्टार्टिंग के जो लगभग जब मेन एग्ज़ाम होता है ना, हर सेट में आपके 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तो अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको सारे सेट्स देखने चाहिए, ताकि आपको तीनों सेट से 15 क्वेश्चंस अच्छे मिल जाए, यानी कि अलग अलग क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस तो आपने देख लिए पूरे के पूरे। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वें क्वेश्चन में ये देखिए, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन, आप 14 क्वेश्चन तक आपके सामने कंप्लीट पूरा पेपर दिखाई दे रहा है। आप इसको देख लें और इनको पढ़ करके इनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला वर्ड आपने सुना है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपका कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। मेरा कहना तो ये है, और हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी उस समय तक तो समझ में आ जाएगा जिस समय आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आपको वही 2-3 दिन बाद आपसे वो चीज़ पूछी जाएगी तो आपसे वो नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके बारे में खुद ट्राई नहीं किया। यहाँ 17वां क्वेश्चन आपने देख लिया है। इसके क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अब आ जाइए अथवा में, अगर वो नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हैं। इनके भी प्रश्न आपके सामने हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाट्यांश है, नाट्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर संस्कृत में लिखना है, कोई भी 4। देखिए 18वें क्वेश्चन में ये नाट्यांश है, ठीक है, और कोई 4 आपको इसको सॉल्व करना है। ये नाट्यांश है। 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 में से कोई भी 4 आपको उत्तर देने हैं। ये आपके सामने, पूरा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आ जाइए अथवा में। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर भी आपका वही सेम है, नाट्यांश को पढ़ना है। ये रहा नाट्यांश और ये रहे 5 क्वेश्चन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार पढ़ें। टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें, ताकि आपको प्रेजेंटेशन पता चल सके। मैं हमेशा कहता हूँ टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, ताकि आपको प्रेजेंटेशन का पता चले कि वो लिखते कैसे हैं, कितना स्पेस छोड़ते हैं, कितना। देखिए टॉपर्स सारे ऐसे नहीं है कि आप, कई स्टूडेंट्स की शिकायत आती है, कमेंट आता है कि टॉपर्स की राइटिंग तो अच्छी नहीं है। राइटिंग अच्छा होना मैटर नहीं करता, मैटर केवल ये करता है कि जो आपने लिखा है वो सामने वाला समझ जाए, बस। आप अपनी क्लास में देखिए, आप 60 बच्चे हैं, 60 में से 2-4 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग शायद ही कोई समझ पाता हो जल्दी से। आप खुद ही नहीं समझ पाते कि उसने क्या लिखा है। आप बार बार पूछते हैं अरे तूने क्या लिखा है। जब आप नोट्स मेकिंग करते हैं, किसी की कॉपी लेते हैं, तो बोलते हैं अरे क्या लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या लिखा है, बस क्लियर होना चाहिए कि
हाँ सही लिखा है, मेरे समझ में आ गया। बस एकदम आपको जमाने की ज़रूरत नहीं है, जमाने में आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपका जो पेपर है वो रह जाएगा। बस इतना अच्छा लिखिए ताकि किसी को समझ में आ जाए। अब ये अथवा में आया था, अगर उस आपने पहला वाला ये वाला उत्तर नहीं दिया तो आप इसको पढ़ करके जो है इसको पूरा पढ़िए, और इसके जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए इसको, और इसके जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस, तो इनको आपको जो है सॉल्व करना है। अब 20वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जिसके मंजूषा दिए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नीचे की तरफ। ये रहे आपके मंजूषा, यहाँ पहले से लेकर के आपको पूरा करना है। या आप इसको पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रहे आपके जो मंजूषा है वो नीचे ये रहे। यहाँ पे पहला आपको ऊपर भरना है, देखिए यहाँ पे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा सभी में दे रखा है, और उनके मंजूषा जो है खाली स्थानों के लिए ये दे रखी है। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना तो अथवा का आप जो है दूसरा पोर्शन कर सकते हैं, जो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। इसके भी मंजूषा दे रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 नंबर से आपको ये जो है खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। ये सभी आपके सामने है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो ये अपठित गद्यांश है, जो आपने पढ़ा नहीं होगा वो है। तो ये अपठित गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन इस तरह के जो भी गद्यांश हो, चाहे कोई भी हो, उसको पढ़ना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गद्यांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये है जो क्वेश्चन है आपके सामने, उससे पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके सामने। 22वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसको देखते हैं हम। आराम से क्वेश्चन पेपर को पॉज करिए और पढ़ते रहिए। ये है 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपके सामने। इनके भी जो निर्देशानुसार है जो आपको उत्तर देने हैं, जिसमें कहीं समास विग्रह करना है, किसी में संधि को करना है, तो इस तरह से आपके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 है, इसमें आपको उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा में। 25वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से जो सुक्ति सौरभम है, पाठ के आधार पर कोई भी 2 कंठस्थ सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हैं। तो 2 श्लोक तो आपको हमेशा ही लगभग पूछे जाते हैं कि कोई भी 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। इसके बाद में 26वां जो क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। ये हिंदी में लिखे हैं, आपको कोई भी 5 करने हैं, इसमें से 6 दिए गए हैं, इसको संस्कृत में आपको कन्वर्ट करना है। 27वां जो क्वेश्चन है ये रहा, इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और इसके लिए आपको ऑप्शंस भी नीचे मंजूषा के रूप में दिए गए हैं, जो बॉक्स में बने हुए हैं, इसमें से छांट के उसमें लिखने हैं। अथवा में आ जाइए, तो अथवा में ये रहा। अथवा में ये ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं, और इनमें से जो है आपको छांट करके बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन सही जगह पे आएंगे। तो ये था आपका संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 दोनों इसी वीडियो में। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।